बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शिफॉन के दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए शिफॉन का दुपट्टा है 2.5 गज़, ये लेस इस्तेमाल करूँगी 8 गज़। पल्टे के लिए ये गोल्डन फैब्रिक लिया हुआ है और इसी ड्रेस के गरारे से बचा हुआ ये ग्रीन कलर का फैब्रिक है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर का फैब्रिक जो गरारे से बचा हुआ है, इससे 2.5 इंच की चौड़ी पट्टियाँ और लेंथ जितनी मर्ज़ी हमें, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा ये पट्टियाँ तैयार होंगी। जो पट्टी आपको 1 या 2 तैयार करके दिखा दूँगी, ऑलमोस्ट 200 के करीब। तो जितना फैब्रिक है उस हिसाब से अगर आपको अलहदा सी स्टफ़ लेना है तो 1.5 गज़ कपड़ा तो लगेगा ही। यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई के ऊपर निशानात लगाने के बाद इन्हें स्ट्रेट कट करना है। ये फैब्रिक ऐसा है जिसे खींच के फाड़ने से इसमें धागे खिंच रहे हैं, तो बेहतर है कि इसे कट ही कर लिया जाए। और कॉटन को भी प्रेफर ही करना चाहिए कि उसे हम कट कर लें, खींच के फाड़ने से बार बार इस्त्री करनी पड़ती है। इसे चौड़ाई के रुख पर फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से हम इसकी पाइप से बना लेंगे, फिर हम इन्हें सीधा करेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं सीम गाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी मैंने आपसे पहले ही कहा, चौड़ाई मैंने तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। सीम गाइड को मैंने वहाँ पे रख दिया है और सारे जितने भी मैंने पट्टियाँ इस तरह कट की हुई थी, बग़ैर इसको चौड़ाई के रुख पे इस्त्री किए हुए, इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है। सीम गाइड का एडवांटेज ये होगा कि मेरी पट्टी कहीं से चौड़ी कहीं से कम नहीं होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टेप लगा के वो अंदाज़ा लगा सकती हैं, क्योंकि इतनी सारी पट्टियों के ऊपर निशानात लगा के स्टिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे ही ये पट्टियाँ सारी हमारी तैयार हो जाती हैं स्टिच करके, फिर हम इसकी लेंथ को देखेंगे कितनी लेंथ चाहिए। तो मैंने 3.5 इंच इसकी लेंथ कट की हुई थी। इसको उल्टा ही पहले कट करना है। ये तो एक पट्टी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, आगे चल के मैं आपको मज़ीद बता दूँगी कि एक साथ हमें कितनी सारी, इसको ज़ाहिर सी बात है 200-300 तो बनानी होती हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें कैसे इसको स्टिच करना है और कट करना है। अब यहाँ पे इसको इतनी ही सीम गाइड जितनी थी चौड़ाई के ऊपर, उतनी ही मैंने चौड़ाई पर निशान लगाया है। ये देखिए, सिलाई लगाई है चौड़ाई के रुख के ऊपर, और इसका ये वाला हिस्सा तिरछा कट कर देना है और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दे तो बेहतर है। चौड़ाई के रुख पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो मैंने कट नहीं किया, उसकी वजह ये कि इस फैब्रिक के धागे ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन अगर आपने कॉटन वगैरह का स्टफ़ इस्तेमाल करना है तो आप इतना ज़्यादा सिलाई का मार्जिन जो अंदर की तरफ है वो ना ही रखें। इस पट्टी को सीधा कर लेना है किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जिसके इसके कॉर्नर डैमेज ना हो। अच्छा, इस पट्टी को जब हमने पलटा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसके परफेक्ट कॉर्नर्स बनाएं। इसके अंदर मैंने बुकरम भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ये देखें, ये सारी पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं हम लोगों ने, जो कि हम लोगों ने स्टिच करनी थी। पहले इन्हें पाइप की सूरत में स्टिच कर लिया और फिर इस तरह से इन्हें पकड़ के जो मेजरमेंट्स है मेरी, इंच टेप सामने रख लिया और यहाँ पे बल्क में ये कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब इसके लंबाई के रुख के ऊपर तो सिलाई हमारे लगी हुई है, चौड़ाई के रुख पर भी हम इन्हें एक साथ ही सिलाई लगाएंगे उतनी ही दूरी पे, और जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे भी पक्का करना है, जहाँ एंड करना वहाँ पक्का करना है, क्योंकि इसे पलटते हुए बाजू का धागे निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के आगे पीछे स्टिच हो रही हैं, तो हो सकता है कि धागा वहाँ से ढीला रह जाए। तो पक्का और मज़बूत करके स्टिच करना ज़रूरी है। ऐसे ही सारी पट्टियाँ मैं स्टिच कर लूँगी और स्टिच करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको पलट के सीधा करना है। पलट के हम सीधा कर लेंगे और फिर बारी आती है इसको प्रॉपरली आयरन करने की। ये इस तरीके से फ्लैग नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये पट्टियाँ सीधी कर ली गई थी सारी की सारी, इन्हें अब मैं रफली प्रेस कर रही हूँ ताकि इसकी, और मैंने इसके ऊपर स्टीम दी है थोड़ी थोड़ी, ताकि ये अपनी शेप बरकरार रखें। यहाँ पे ये सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब मुझे ये देखना है कि कितनी पट्टी मुझे जब मैं पल्टा स्टिच करूँगी उसके साथ अंदर की तरफ सिलाई में देना है। तो जहाँ मेरी नीडल है, सेंटर है इस फुट का, वहाँ से लेके बाहर की तरफ मैंने 2.5 इंच, पहले तो मैंने 2 इंच रखा था, लेकिन फिर मैंने 2.5 इंच मार्क लगाया है, सीम गाइड रख दिया है। और इन पट्टियों के ऊपर एक एक सिलाई मैंने ग्रीन कलर के ही धागे से लगा देनी है। ये गाइड हो जाएगी मेरे पास। अदरवाइज़ जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना दुपट्टे के साथ, तो फिर कोई पट्टी बड़ी कोई छोटी हो सकती है। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया कि आप किस तरीके से इसे बनाएंगे। पल्टा लगाने के लिए मैं 6 इंच चौड़ाई और लंबाई पे, रुख पे लंबाई ही ले रही हूँ। ये फैब्रिक डबल फोल्ड ही करके रखा हुआ है।
निशानात लगाऊंगी, फिर इसे कट कर लूँगी। जहाँ जोड़ लगेगा वो मैं जोड़ लगाने का तरीका वैसे तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोस में, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, ये 2 पट्टियों का जोड़ है। एक पट्टी आपने चौड़ाई पे रखनी है, एक लंबाई पे रखनी है। इस तरह तिरछापन चाहे तो निशान लगा लें, चाहे तो मोड़ के इस पर सिलाई लगा लें। इस तरीके से सिलाई का मार्जिन इसमें रखने के बाद इसके ऊपर पहले एक दफ़ा इस्त्री कर लें ताकि इसकी सिलाई बैठ जाए। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करके इसके सिलाई का मार्जिन दाएं और बाएं शिफ्ट कर, पहले तो इसको यूं ही आयरन कर लें। तिरछान आ गई है इसमें, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज होगा, आगे चल के आपको पता चलेगा जब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो सिलाई एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती है। तो सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर लेने हैं और फिर इसके बाद हम लोगों ने कोशिश करें इस तरह का तिल्ले टाइप का कोई फैब्रिक आप इस्तेमाल करते हैं जो बनारसी टाइप का होता है तो पूरे फैब्रिक को पहले प्रेस कर लिया करें। तो पहले मैं 1/2 इंच एक तरफ से मोड़ लूँगी, फिर दूसरा ऊपर की तरफ ला के इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करके बिछा लूँगी। यहाँ पे देखें कि तिल्ले वाले फैब्रिक को जब हम इस्त्री करते हैं तो इसको स्टिच करने से पहले इस्त्री कर लिया करें, इसकी श्रिंकेज ऐसी होती है। मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा भी था, तो बनारसी कपड़ों को आपको इस तरह से प्रेस करना है और एक हद तक सिलाई इसके ऊपर हीट रखनी है, पूरा गर्म नहीं करना। और देखें तिरछा जोड़ लगाने से एडवांटेज ये हुआ कि सिलाई का मार्जिन शिफ्ट हो गया है। ये पूरी पट्टियाँ हमने 4 साइड के लिए तैयार करनी है। दुपट्टे के पहले लंबे वाले हिस्से तैयार करेंगे, जो लेंथ है 2.5 गज। इसकी कन्नी मैं हमेशा काट लिया करती हूँ, खींच के फाड़ देती हूँ, क्योंकि बाज़ फैब्रिक की कन्नी ऐसी या ये कॉर्नर सैल्वेज एजेस जो होते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि इसमें खिंचाव होता है, जब पलट के अंदर जाता है तो दुपट्टे में झोल से आ जाते हैं। चाहे तो इसे आयरन कर लें, चाहे तो एज इट इज़ रहने दें। इसके चौड़ाई पे भी जो फैब्रिक है उसको भी सीधा कर लें खींच के। पहला निशान मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई पे लगाया, क्योंकि मैं साइड का पल्लू जब बनाऊंगी तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन उसमें जाएगा और बाकी तमाम निशानात मैं 2-2 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। अब पलटे को इस तरह खोल लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन जो बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ है वो हम दुपट्टे के साथ एज अ पलटा स्टिच करेंगे। और ये वाली पट्टियाँ इस तरीके से रखेंगे कि जितनी गैप हम लोगों ने स्टिच करना है 1/2 इंच का उस पर रहे, और जो हमने सिलाई के ज़रिए निशानात लगाए थे ना ये वाले, वो पलटे के एज के साथ आते चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके साथ बराबर करते चले जाना है और हर 2 इंच का जो निशान आएगा हमारे पास, उसके जैसे वो निशान स्टार्ट होगा उसके साथ ये रख देना है। समझें कि वो उसके अंदर स्टिच होता चला जाएगा। आप ये गैप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। आप चाहें तो इसके बीच का जो गैप है उसमें कुछ और भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही लुक देना था। इसी तरीके से आप ट्रायंगल भी स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे ये हो चुका है, इसको हम यूँ पलट लेंगे और ये सिलाई का मार्जिन यूँ इसके अंदर की तरफ कवर होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको डबल किया था। इसको एक दफ़ा आयरन कर लेना है, लेकिन आयरन करके अभी तुरपाई नहीं करेंगे। सबसे पहले पलटे को पीछे की तरफ निकाल देंगे और ये लेस मैंने इसके ऊपर लगानी है इस तरह से। मैंने गरारे के ऊपर भी आपको इसी तरीके से लेस लगाना बताई है, वो इसी दुपट्टे के साथ का गरारा है। इसे इस तरीके से रख के सुई धागे की मदद से डबल धागा लगा के और इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे लेस स्टिच हो गई है। अब मैंने किसी के दुपट्टे के ऊपर ये ट्रिक आजमा के देखी थी। इस तरह पलटा जब हम पलटते हैं दुपट्टा तो चारों तरफ घूमता है, तो मैं इसके अंदर, वैसे तो ये स्टिफ़ है फैब्रिक, अपनी जगह रहेगा, हिलेगा नहीं, लेकिन मैंने डबल साइडेड टेप उनके लगा दी थी कि दुपट्टा हम जब ओढ़ते हैं तो वो ज़्यादा झोल खाता है। तो ये पट्टी को अपनी जगह बरकरार रखने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप पूरी ये लंबाई चौड़ाई जहाँ जहाँ ये पलटा इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ हम लोगों ने लगा देना। फिर इसे यूँ करके तुरपाई कर लेना है और तुरपाई सिंगल धागे से करेंगे। मैं मशीन नहीं चलाती होती, ये स्टफ़ ज़रा बारीक सा होता है। लीजिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ इससे आगे चल के कि हम इसके छोटे वाले हिस्से किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, दोनों मैंने लंबाई के रुख के हिस्से कंप्लीट कर दिए, लेस लगा दी है। ये जो छोटे वाले पल्लू हैं इस पर वैसे ही मैंने पलटा लगाया है, वैसे ही लेस लगाई, लेकिन लेस इस दफ़ा नीचे की तरफ पलट दी कॉर्नर्स के ऊपर से, ताकि फिनिशिंग आ जाए। अंदर की तरफ बुकरम मैंने वैसे ही लगा दी है जैसे मैंने लंबाई के रुख पे लगा दी थी। अब इसके कॉर्नर्स हम किस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद इसे नीचे की तरफ यूँ कर देंगे और जहाँ पे गोल्डन फैब्रिक है वहाँ पे गोल्डन कलर का धागा चलेगा और जहाँ पिंक कलर का है वहाँ पिंक कलर की तुरपाई कर देंगे।
मैं आपको इसका दूसरा एज दिखा देती हूँ। इसका दूसरा पल्लू मैंने तैयार करके रखा हुआ था। वैसे तो मैं आपको पूरा दुपट्टा भी कंप्लीट करके लास्ट में दिखा दूँगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने जोड़ लगाया है वो भी कोई इतना फील नहीं हो रहा, लंबाई में जोड़ आया है। और देखें पिंक वाले हिस्से पे पिंक कलर की तुरपाई की हुई है और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है और ये लुक आ रहा है इस दुपट्टे का। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया था ये दुपट्टा और ऑरेंज कलर की इसकी शर्ट है, उसके ऊपर मुझे यही कंट्रास्ट लेकर आना था। तो अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।